नमस्कार। मेरे YouTube चैनल दीपू क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी भिन्न का HCF तथा LCM किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भिन्न, जैसे मैंने एक भिन्न लिखा है 4/12, इसका ऊपरी पार्ट को अंश बोलते हैं और नीचे का भाग को हर बोलते हैं। तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है यदि आप भिन्नों का LCM तथा HCF निकाल रहे हो। सबसे पहले हम सीखेंगे LCM निकालने का तरीका। तो LCM निकालने के लिए अंशों का LCM निकालना पड़ेगा तथा हरों का HCF, और दोनों को डिवाइड कर देना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, अंशों का LCM बट्टा हरों का HCF। तो आइए हम सीखते हैं भिन्नों का LCM तथा HCF निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सवाल नज़र आ रहा होगा, 4/5, 6/12 तथा 8/16 का LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन भिन्नों का अंश को लेते हैं, 4, 5 तथा 5 नहीं 6 है और 8 है। तो अंशों का सबसे पहले LCM निकालेंगे। तो चारों का LCM 24 आएगा। उसके बाद 5, 12, 16 जो कि भिन्नों का हर है, इसका हम HCF निकालेंगे। तो HCF 5, 12, 16 HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि तीनों में कौन सा ऐसा संख्या है जो जिसमें तीनों से भाग लग जाए। तो देखिए 16 में अगर हम देखें 1, 2, 4, 8, 16, ये चार संख्याओं से भाग लगेगा। 1, 2, 4, 8, 6, 5 संख्याओं से। उसके बाद अगर हम 12 में देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इन संख्याओं से भाग लगेंगे, जबकि 5 में 1 और 5 के अलावा अन्य कोई भी संख्या से भाग नहीं लग सकता है। तो यदि हम तीनों में देखें तो तीनों में कॉमन जो आ रहा है वो 1, तीनों में एक ही ऐसा पहाड़ा है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से HCF जो है वो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम HCF निकाल सकते हैं, नहीं तो भाग विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 5 से 12 में भाग देना पड़ेगा। उसके बाद जितना भी HCF आएगा उसी से 16 में भाग देना पड़ेगा और वहाँ से HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो अंशों का HCF 24 और बट्टा में होता है LCM 24 आ गया, और बट्टा में हरों का HCF, तो हरों का HCF 1, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो वही 24 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इन भिन्नों का अगर हम LCM निकालें तो 24 प्राप्त होगा। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक और प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, 2.5, 3.5 तथा 0.25 का LCM ज्ञात करें। यहाँ पे ज्ञात लिखा गया है, गलती से ज्ञात करें। तो देखिए यदि आप भिन्नों का LCM जानते हो तो यहाँ से आप दशमलव का LCM भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दशमलव को बट्टा में बदलना पड़ेगा। जैसे 2.5 है तो इसको अगर हम बदलें तो दशमलव यहाँ से हटाने के बाद एक पर 1 0 मतलब 25/10 हो जाएगा। उसके बाद 3.5 है, अगर यहाँ से हम दशमलव हटाते हैं तो 35/10 और 0.25,
अगर यहाँ से हम दशमलव हटाए तो 25/100। तो तीनों जो दशमलव की संख्याएं थी वे बट्टा में बदल चुकी है, यानी फ्रैक्शन में बदल चुकी है, भिन्न में बदल चुकी है। इसके बाद हम सबसे पहले 25, 35 और 25 तीनों का एलसीएम निकालेंगे और 10, 10, 100 का एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद जो भी ऊपर एलसीएम प्राप्त होगा उसमें नीचे जो एलसीएम प्राप्त होगा उससे डिवाइड कर देंगे। जो भी प्राप्त होगा वही इन संख्याओं का एलसीएम होगा। जैसे देखिए सॉल्व करते हैं। 25, 25, 35 का यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो 5 से देते हैं सबसे पहले, तो 5 25, 5 सत्ते 35, 5 25। उसके बाद 5 से फिर देते हैं, 5 एकम 5, 7 और 1, तो 25 25, 25 सत्ते 175। तो यहाँ से एलसीएम 175 प्राप्त होगा। एलसीएम आ जाएगा 175 और बट्टा में अगर आप नीचे 10, 10 और 100 का एचसीएफ निकालते हैं तो तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों में कौन सी संख्या है जिससे कि भाग लग सकता है, तो वो है 10, 10 से तीनों में भाग लग सकता है। तो यहाँ से अगर एचसीएफ निकाले तो 10 आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो 10 से यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के बाद 17.5, तो ये आपका एलसीएम प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, चाहे वो भिन्न में हो, बट्टा के रूप में हो, या फिर डेसिमल रूप में हो, दशमलव में हो। आप किसी भी प्रकार से इन संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं भिन्नों का एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, अंशों का एचसीएफ तथा हरों का एलसीएम। तो सबसे पहले हम अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और उसको हरों का, सभी जितने भी हर हैं उनके एलसीएम निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वही इन भिन्नों का एचसीएफ होगा। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 3/5, 4/5, 7/8 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए अंशों का एचसीएफ निकालते हैं 3, 4, 7। अगर 3 का हम गुणनखंड करते हैं तो 1 और 3 के अलावा कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3 आएगा। 4, 1, 2, 4 के अलावा कोई भी टेबल में और नहीं आएगा। और 7 जो है 1 और 7 के पहाड़ा के अलावा और कोई पहाड़ा में नहीं आएगा। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन है 1। तो यहाँ से हमें ज्ञात होता है कि एचसीएफ, जो अंशों का एचसीएफ है वो 1 प्राप्त होगा। इसके बाद देखते हैं हरों का एलसीएम। तो हर है 5 है, 5 है, 8 है। अगर यहाँ से आप हरों का एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा, 1, 1, 8, तो डिवाइड ही नहीं होगा तो 14। तो आप हरों का एलसीएम के स्थान पे 40 रख सकते हैं। और अब आप देखिए ये जो भिन्न दिखाई दे रहा है यही हरों का एचसीएफ है। तो आप इस प्रकार से हरों का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। दशमलव का एचसीएफ भी आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे 0.25 है, इसको आप भिन्न के रूप में बदलिए, दशमलव हटाइए 2 संख्या तो 1 पर 2 0। 3.5 है,
यहाँ दशमलव हटाइए, उसके बाद एक संख्या है तो 35/10 और उसके बाद 4.5 है, यहाँ दशमलव हटाइए तो 45/10। अब यहाँ से 25, 35 और 45 का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद 100, 10, 10 का एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं। ट्वेंटी फाइव 35, 45। तो देखिए, ये तीनों का एचसीएफ निकालना है। तीनों में कॉमन कौन सा पहाड़ आ रहा है वो देखिए। तो यहाँ से देखिए 1, 5, 25, इसका गुणनखंड यही होगा, मतलब यही तीनों पहाड़ा में 25 आ सकता है। उसके बाद है 1, 5, 7 और 45 जो है वो 1 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में, 5 का पहाड़ा में, 9 का पहाड़ा में और 45 का पहाड़ा में। तो आप अब देखिए तीनों में कौन सा कॉमन है। तो आपको नज़र आएगा 5 कॉमन नज़र आ रहा होगा और एक और पहाड़ा जो कि 1 है, बट हम 1 नहीं लेंगे चूँकि एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में सबसे हाईएस्ट कौन सा फैक्टर है। तो यहाँ पे आपको 5 नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इन संख्याओं का एचसीएफ 5 है। तो यहाँ पे 5 लिख दिया है। उसके बाद हरों का, अब हम हरों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हर में 100 था, 100 था, 10 था और 10 था। तो एलसीएम यदि ये तीनों संख्याओं को ज्ञात किया जाए तो 100 आएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इन संख्याओं का एचसीएफ 5/100, या इसको काट भी सकते हैं 1/20। तो इस प्रकार से आप भिन्नों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि यदि भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करना हो तो ऊपर यानी अंशों का एलसीएम निकालना है और हरों का एचसीएफ जो भी ज्ञात करना हो, एलसीएम या एचसीएफ, अंश का यदि एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम, और अगर एलसीएम निकालना हो तो अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाता है। यदि आपको समझ में आया हो तो इन सवालों का, इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।